रुपया गिर रहा है, 2000 के नोट ही दिखते नहीं और महंगाई तो बढ़ते जा रही है। बतौर आम इंसान आप ये सब आम जिंदगी में कहते ही होंगे और सच बात भी है। भाई आखिर क्या चल रहा है देश में, कुछ तो पता लगे। ये सवाल तो सवाल रह गया, लेकिन आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम से एक बहुत बड़ा अमाउंट गायब हो गया है। वो भी 1000-2000 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 9,21,000 करोड़ का आंकड़ा। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये पैसे कहां और किसके पास है। आखिर कैसे उड़ गए बैंकिंग सिस्टम से इतने सारे पैसे, आइए जानते हैं। आप सभी का स्वागत है रमा टीवी चैनल पर। आप सभी को नोटबंदी तो याद होगी, भला भूल भी कोई कैसे सकता है। सरकार ने भली नीयत से ये फैसला तो ले लिया कि हम काला धन वापस ला देंगे, क्योंकि एक हद तक सही भी था, जो कि जिन्होंने ज्यादा अमाउंट में पैसे स्टोर करके रखे हैं वो करेंसी एक्सचेंज करने आएंगे ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो कहते हैं ना, जिसको घपला करने की आदत होगी वो किसी भी हालत में तरीका निकाल लेता है। घपले करने का लालच ही असली चीज है, और वहां भी यही हुआ। काले धन वालों ने अपने पैसे ऐसे लोगों को एक्सचेंज करने को दे दिए जिनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे, और उनका पैसा वापस उनके पास आ गया, और यही हो गया लूप होल। लेकिन हम आपको आखिर ये याद दिला दे, दरअसल ये जो 9,21,000 करोड़ का घपला है ना, वो यहीं से शुरू हुआ था। 8 नवंबर 2016 को रात में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया नोटबंदी का, और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मनी वालों का खेल। क्योंकि 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद सरकार ने जो 500 और 2000 के नोट छापे थे, उसमें से अब 9,21,000 करोड़ अमाउंट के 2000 और 500 के नोट सिस्टम से गायब हो गए हैं। यानी उनका कोई हिसाब नहीं है, वो कहां गए। अब आपके सवालों का क्या, फिर कैसे इतने सारे पैसे एक साथ गायब हो सकते हैं, और हुए भी तो सरकार को कैसे पता लगा। करेंसी में लगी चिप से के और अकाउंट पर जैसे जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। जी बिल्कुल, आइए बताएं कैसे। दरअसल हुआ ये कि जब 2000 और 500 के नोट छापे गए, उसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने स्टॉक करके रख दिया और दोबारा से वो करेंसी देखने को ही नहीं मिला। अब आप कहिए कि अपने पैसे अपने घर पर छुपा कर रखना कौन सा जुर्म है। तो आपको बता दे कि बतौर टैक्स पेयर आपको अपने 5 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स देना होता है, और आपकी इनकम की सारी जानकारी सरकार के पास आपके बैंक अकाउंट के जरिए होती है। लेकिन कुछ लोग जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि चोरी, घूसखोरी, या कहे तो 2 नंबरी के पैसे और ऐसे तरीके जिनको आप रोक नहीं दे सकते, आपके अपने सही तरीके से नहीं कमाए पैसे, ऐसे पैसे को लोग बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि स्टॉक करके रख लेते हैं, और यही होती है एक तरह की ब्लैक मनी। लेकिन ये घपले की खबर सामने, दरअसल ये 9,21,000 करोड़ की घपले वाली बात सामने आई आरबीआई के रिपोर्ट्स एनालिसिस में। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2021-22 तक 500 और 2000 के लगभग 6,849 करोड़ करेंसी छापी गई थी, या 6,849 करोड़ नहीं बल्कि इतनी संख्या में करेंसी छापी गई थी, और आज इसमें से लगभग 1,680 करोड़ नोट गायब है, जिसकी वैल्यू है 9,21,000 करोड़ रुपए। ये वही रुपए है जो आज गायब है। लेकिन ये बात आखिर पता कैसे चली। दरअसल जितने भी नोट छपते हैं वो 5 साल में लोगों के हाथों लगते लगते गलने वाली हालत के हो जाते हैं, और उनका मार्केट में चलना मुमकिन नहीं होता। तो आरबीआई हर 5 से 6 साल में सारे खराब नोट मंगवाकर उन्हें खत्म कर देती है, और उनके बदले नए नोट प्रिंट करती है, जिसकी वजह से मार्केट में बैलेंस बना रहता है। अब आप इसे ऐसे समझिए, जब आप अपने कपड़े धुलने के लिए देते हैं तब गिनकर ही देते होंगे, और अगर वापस आने पर कपड़े कम हो तो आपको पता चल जाएगा। आरबीआई भी उसी तरह काम करती है। अब ये मुद्दा है कि 2016 के बाद करेंसी प्रिंट हुई थी।
अब उसे आरबीआई ने वापस मंगवाया नष्ट करने के लिए। तो ये पैसे आरबीआई के पास तो नहीं आए और ना ही मार्केट में सर्कुलेशन हुए। यहीं से आरबीआई ने ये चोरी पकड़ ली। लेकिन आखिर ये पैसे कहाँ गए? शायद आपके आसपास किसी व्यापारी के घर। हाँ, मजाक नहीं कर रहे। दरअसल पिछले साल दिसंबर में यूपी के व्यापारी के घर जब ईडी ने रेड मारी, तब उन्हें उस छोटे से इत्र व्यापारी के घर से लगभग 195 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इतना ही नहीं, इतने रुपयों को गिनने के लिए जनाब ने घर में नोट गिनने की मशीन तक लगा रखी थी। तो ये तो था एक किस्सा। जब ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर रेड मारी, तब उन्हें प्लाई सीडी में से 50 करोड़ कैश मिला था। लेकिन क्या आप सब जानते हैं, इन घपलों का कारण सरकार को 2019 में नुकसान हो गया था और इसी वजह से साल 2019 के बाद से 2000 के नोट छापने बंद हो गए और नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए वो भी देखने को नहीं मिलते। अब तो आपको पता चल ही गया होगा आखिर वो नोट कहाँ गए। अगर आंकड़ों के मुताबिक बताए तो पिछले 6 सालों में 2000 के 370 करोड़ नोट प्रिंट किए गए, जिसमें से 54 करोड़ नोट गिराए गए, जिनकी वैल्यू लगभग 1,09,000 करोड़ रुपए है। अब इन 370 करोड़ नोट में से 102 करोड़ नोटों को 6 साल के बाद आरबीआई द्वारा अधिकार हटा दिया गया, जिसके बाद लगभग 268 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए। यानी मार्केट में लोगों के पास 268 करोड़ में से सिर्फ 214 करोड़ है। मनोज पावा के हिसाब से 54 करोड़ नोट की वैल्यू है 1,08,000 करोड़। वही अगर 500 के नोट की बात करें तो 500 के 1,626 करोड़ नोट गायब थे, जिनकी वैल्यू लगभग 8,13,000 करोड़ है। इतना बड़ा दाम सुनकर आपके भी होश उड़ गए होंगे, लेकिन भले ही यकीन करना नामुमकिन है कि इतने लाख करोड़ सिस्टम से कैसे उड़ गए, लेकिन ये बिल्कुल सच भी है। अब आपको कुछ साल पीछे लेकर चलते हैं, जब मोदी जी ने वो वादा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी के दाम गिरा देने वाले हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा, आइए बता दे। दरअसल जब मोदी जी ने कहा था कि वो 3,000 लाख करोड़ हमारे देश में वापस लाने वाले हैं, तब उन्होंने सही कहा था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि स्विस बैंक में इंडियंस के लगभग 3,000 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी के तौर पर जमा है। जी हाँ, ये वही रुपए हैं जिनको लोग हमारे देश से घपला करके विदेशों में ले जाकर जमा करते हैं। इसी के बलबूते हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो पैसे वापस ले आएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। पता नहीं हमारे देश की जीडीपी $1 ट्रिलियन की है और क्या स्विस बैंक में 3,000 लाख करोड़ रुपए है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा मनी हमारे देश में वापस ला दिया जाए तो हमारे देश का विकास हो जाएगा। तो ये तो थी स्विस बैंक की बात, जिससे लगभग सभी भारतीयों के दिल में उम्मीद पैदा हुई थी कि काला धन वापस आएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका और लगे हाथ हमारे देशवासियों ने एक बड़ा घपला भी कर दिया। अभी जो 9,21,000 करोड़ का घपला हुआ है, वह पैसे आखिर गायब कैसे हो गए, इसके लिए हमें करेंसी सर्कुलेशन को जानना होगा। आइए बता दें कि आखिर करेंसी जारी कैसे की जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आरबीआई करेंसी जारी करता है। उसमें हमारे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें नोट के हिसाब से लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं। अब जब किसी भी तरह की करेंसी छापी जाती है, तब आरबीआई सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की सलाह पर यह डिसाइड करती है कि आरबीआई को कितनी नोट छापनी है और उसकी डिजाइन किस तरह से होगी। इसलिए अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा, बैंक में जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि 100 के कितने नोट जमा करना है, 500 के और 2000 के कितने नोट जमा करवाएं। ऐसे लिखा जाता है कि ताकि सरकार की आंखों में दर्द ना हो और ये पता रहे कि कितनी नोट अभी भी सर्कुलेशन में है। जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी अमाउंट की कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, यानी 2000 के कितने नोट और 100 के कितने नोट प्रिंट करवाना है। इसके बाद आरबीआई की ओर से किए गए डिस्कशन में
हिसाब से करेंसी प्रिंटिंग के मॉडल्स के लिए जो जैसे कि नासिक, देवास और मैसूर आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वहां दी जाती है, वहां करेंसी छापना और करेंसी प्रिंटिंग होती है। प्रिंट होने के बाद देश के 19 शहरों में आरबीआई की करेंसी ऑफिस में और देश के 3054 चेस्ट ब्रांच में भेज दिए जाते हैं और इस तरह करेंसी बैंक की तरफ से आम आदमी के हाथों पहुंच जाती है। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से 2016-17 में नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के नोट छापे गए और ये नोट लोगों तक पहुंचाए गए, लेकिन साल 2022 तक पहुंचते पहुंचते 9,21,000 करोड़ बैंकिंग सर्कुलेशन से गायब हो गए, जिसमें से 500 के लगभग 726 करोड़ नोट और 2000 के 350 करोड़ नोट गायब थे, जिनकी टोटल वैल्यू है 9,21,000 करोड़ और ये नोट अभी तक वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रुपए को वापस लाने के लिए सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपके हिसाब से नोटबंदी कितनी कारीगरी थी, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।